गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे एसिटो एसिटिक एस्टर और मेलानिक एस्टर द्वारा विभिन्न पदार्थों का सिंथेसिस। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो एस्टर्स हैं इनमें जो बीच का CH2 समूह है वो बहुत ज़्यादा दो ऐसे ग्रुपों के अटैच होने की वजह से बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और आसानी से H+ रिलीज़ करता है या सोडियम सॉल्ट बना देता है। और फिर इसको हम आगे कई सारे पदार्थों के सिंथेसिस में एज रीएजेंट काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एसिटो एसिटिक एस्टर से हम बना रहे हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर से हम बनाते हैं डिहाइड्रो एसिटिक एसिड। डिहाइड्रो एसिटिक एसिड ये हमें दिखाई दे रहा है इसकी संरचना। इसको हम एसिटो एसिटिक एस्टर से कैसे बनाएंगे? ज़्यादातर ये क्वेश्चंस जो हमारे सक्रिय मिथाइलिन ग्रुप पदार्थों द्वारा नए पदार्थों का संश्लेषण है उसमें आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे कि डिहाइड्रो एसिटिक अम्ल का आप एसिटो एसिटिक एस्टर से संश्लेषण कीजिए। तो ये सारे पदार्थ, ये जो एसिटो एसिटिक एस्टर है उससे हम कैसे बना सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये एसिटो एसिटिक एस्टर लिया है जिसका कि हमने सोडियम सॉल्ट ले सकते हैं हम। जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है वो सोडियम के साथ में न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका जब यहाँ पर दूसरे एसिटो एसिटिक एस्टर मॉलिक्यूल पर प्रहार होता है तो इस तरह से एक साइक्लिक एक चेन कंपाउंड बन जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अटैक होने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ गया है। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है और यहाँ से OC2H5 बाहर निकल जाता है। और क्योंकि ये सोडियम था तो ये OC2H5 ONA के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके बाद इसका ये कीटो कंपाउंड है और ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है, यानी इनोल में परिवर्तित हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर इनोलिक ग्रुप में ये जो कीटोन है ये इनोल में परिवर्तित हो गया है, हमें दिखाई दे रहा है। और इसके पश्चात ये यहाँ पर जो OH है इसका इस कार्बन पर अटैक होने के बाद में इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सेकंड स्टेप में, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये वापस से ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रलाइज करके एक और OC2H5 Na बाहर निकाल देता है, या ये दिखाई दे रहा है आपको इथेनॉल बाहर निकाल देता है और डिहाइड्रो एसिटिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कि एसिटो एसिटिक एस्टर से या मेलानिक एस्टर से निम्न पदार्थों का संश्लेषण कीजिए, ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें इसकी अभिक्रिया ब्यूटोनिक ब्रोमाइड से करने पर हमें इस तरह से डाईमेथाइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड एसिटो एसिटिक एस्टर मिल जाता है। इसका जो कीटो रूप है वो इनोल रूप में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ये कीटो है, कीटो फॉर्म, और ये रेजोनेंस के द्वारा इनोल में बदल सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना, ये जो एरो है वो एक आधा और एक पूरा ये दर्शाता है कि इनोल का स्थायित्व कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा संभावना कीटो के बनने की रहती है। इसके आगे हम देखें ट्राईमेथाइल मीथेन ग्रुप जो है यहाँ पर, या हम इसे कहें आइसोब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है। इस आइसोब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का यहाँ पर आइसोब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का यहाँ पर अटैक होता है फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद में यहाँ से ये जुड़ने के पश्चात जो हमने यहाँ पर OH बन जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जा रहे हैं इस कार्बन पॉजिटिव की तरफ, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस पदार्थ की तरफ शिफ्ट करके और इस तरह से धनायन बना सकता है। तो ये नाभिक स्नेह की ये जो इनोल है, इनोल यहाँ पर जो था वो एक नाभिक स्नेह की तरह भी कार्य कर सकता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एथिल एसिटोएसिटेट का संश्लेषण। इसे हम क्लेजन कंडेंसेशन भी कहते हैं, जो नेम रिएक्शंस में आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इथाइल एसिटोएसिटेट को हम क्लेजन कंडेंसेशन से बना सकते हैं। जो इसका मैकेनिज़्म है वो आप यहाँ देख सकते हैं। हम पहले स्टेप में हम देखें कि इथाइल अल्कोहल और
सोडियम एथेनोएट के साथ प्रेजेंस में जब हम इथाइल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो हमें एसिटोएसिटिक एस्टर देता है। ये अभिक्रिया कहलाती है क्लेजन कंडेंसेशन। इसकी क्रियाविधि हम आगे देखते हैं कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखें, हमने लिया था सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में ये जो इथाइल एसीटेट है वो कार्बन आयन में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जाता है तो ये बदल जाता है C2H5OH में, और यहाँ पर हमें एक कार्बन आयन मिलता है। कार्बन आयन जो है वो रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इथेनॉल बाहर निकल जाता है। अब इसके पश्चात इस पर एक जो कार्बन आयन है इसका दूसरे इथाइल एसीटेट पर अटैक होता है। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इथाइल एसीटेट का, इस पर इस कार्बन आयन का अटैक होगा, और क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है। अब इस ऋण आवेश का वापस रिंग में चेन में आता है ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से C2H5O दूसरा आयन बाहर निकल जाता है और हमें एसिटोएसिटिक एस्टर प्राप्त होता है। क्लेजन कंडेंसेशन की क्रियाविधि है ये। इसके आगे हम देखें कि ये जो इनोलेट बन रहा है, हमने यहाँ पर देखा था ये कार्बन आयन रेजोनेंस के द्वारा स्थायी है, लेकिन जो यहाँ पर बन रहा है इनोलेट, ये वापस से अगर एक इथॉक्साइड यहाँ पर उपस्थित है तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेता है और नया कार्बन आयन बन जाता है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये। और ये कार्बन आयन पहले जो ऊपर इथाइल एसीटेट का कार्बन आयन था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्थायी होता है। उसका कारण कि इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम्स हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। एक ऑक्सीजन पर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरे ऑक्सीजन पर बन जाता है। तो क्योंकि इस मेलोनेट के या इनोलेट के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, टोटल मिलाकर के 3 हो गए हैं, इसलिए इसका स्थायित्व इथाइल एसीटेट से अधिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है कि किसकी एनर्जी कम रहेगी और कौन ज़्यादा स्थायी पदार्थ बनाएगा। तो एथिल एसीटेट, एसिटोएसिटेट और इनोलेट जो है उसके स्थायित्व को यहाँ पर समझाया गया। अब इसके पश्चात हम देखते हैं एथिल एसिटोएसिटेट की कीटो इनॉल चलावयता। हम पहले हालांकि ब्रीफ में हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ये इसमें चलावयता जो है ये यहाँ पर ही समझाई जा चुकी है। ये यहाँ पर देखें हम इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कीटो स्ट्रक्चर है, और इस रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप की वजह से और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें कि यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C आता है, ये इनोल स्ट्रक्चर है। तो कीटो और इनोल के बीच में इस तरह से यदि कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखाता है तो ये कहलाता है कीटो इनोल चलावयता। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म इसे हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है चलावयता है, ये 2 तरह से हो सकती है। एक तो अम्ल उत्प्रेरित और एक क्षार उत्प्रेरित, 2 तरह से यहाँ पर अभी दिखाया नहीं गया है, लेकिन हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि क्षार के द्वारा भी इसी तरह से एक H+ लेकर के कार्बन आयन बनाया जाता है, जबकि अम्ल के द्वारा उस पर H+ जुड़ता है और कार्बोनियम आयन बनता है। ये हम यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आप ऑक्सोनियम आयन बन रहा है यहाँ पर। अगर हमने अम्लीय माध्यम लिया है तो इस तरह से H+ इस पर आकर जुड़ता है और ऑक्सोनियम आयन बनता है। इसके द्वारा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म समझाया जा सकता है। और यदि इसकी जगह क्षार होगा तो वो क्षार यहाँ से H+ निकाल करके कार्बन आयन बनाएगा, कार्बन पर ऋणावेशित कार्बन आयन बनाएगा और उसमें फिर हमें चलावयता दिखाई देगी।
चलिए इसके पश्चात हम इसके द्वारा एसिटोएसिटिक एस्टर के द्वारा विभिन्न पदार्थों को कैसे बनाया जाए वो देखते हैं। अगर हम HCN से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें यहाँ पर H ऑक्सीजन के साथ में और CN यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके इस पर ऋण आवेश ले आता है और इस पर H+ आके जुड़ जाता है। अब यहाँ पर अगर यहाँ ऋण आवेश है तो इस कार्बन पर ऑब्वियसली धन आवेश आता है और यहाँ पर CN आकर के जुड़ जाता है। अब ये बने हुए साइनोहाइड्रिन से हम कई तरह के पदार्थ आगे बना सकते हैं, यानी इस CN ग्रुप का हम ऑक्सीकरण करें तो ये कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है। यदि हम इस CN ग्रुप का अपचयन करें तो ये CH2 NH2 में बदल जाएगा और फर्दर इसको हम ट्रीट करें तो और हम इसके कई सारे उत्पाद बना सकते हैं। हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें यहाँ पर H और OH जोड़ करके एसिड भी बन जाएगा और इसकी जगह हम इस OH को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बना हुआ पदार्थ आगे और कई सारे पदार्थों का संश्लेषण कर सकता है। इसके पश्चात हम देखेंगे रिएक्शन विथ NH2OH से अभिक्रिया कराने पर NaOH जुड़ जाता है ऑक्सीजन की जगह और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इसके पश्चात हम देखें फिनाइल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करने पर, ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, फिनाइल हाइड्रोजीन, इससे अभिक्रिया करने पर यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें इसकी अभिक्रिया, जो ये अभिक्रियाएँ थी ये एसिटोएसिटिक एस्टर के कीटो रूप से थी और ये अभिक्रिया यहाँ पर जो है वो इसके इनोल रूप से है, ये अभिक्रिया इनोल की है। तो ये देखें हम यहाँ पर FeCl3 के साथ में ये टेस्ट हो जाएगा, इसका एस्टर का टेस्ट, ये रेड रंग का प्रेसिपिटेट देता है। फिर इसके बाद में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर जो इनोल फॉर्म है उस पर यहाँ पर ब्रोमाइड जुड़ जाता है। CH2N2 के साथ अभिक्रिया करने पर हमें इस तरह से यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ मिलता है। तो कीटो रूप की अलग अभिक्रियाएं हैं और इनोल की अलग अभिक्रियाएं हैं। इसके पश्चात हम इसके आगे की हम नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का मैटर पढ़ेंगे।